नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर क्यों लोग अपनी ज़िंदगी में परेशान रहते हैं। आखिर क्यों लोगों को इतना दुख रहता है उनकी ज़िंदगी में। वो छोटी छोटी जो घटनाएं होती हैं उनसे बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, या कोई बड़ी घटना होती है उनसे बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं लोग। कोई आपके बारे में कुछ कह देता है, आप उससे बहुत परेशान हो जाते हैं। कोई आपके बारे में कुछ नहीं कहता, आप इससे कई बार परेशान हो जाते हैं। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे आप इन सब चीज़ों से, इन सब मुश्किलों से छुटकारा पा सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर ये आपकी प्रॉब्लम है या आपके किसी फ्रेंड की प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को भी आप ज़रूर शेयर करिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि महात्मा बुद्ध ने दुख के बारे में क्या कहा था। ठीक है, पहले एक एक समझेंगे कि आखिर इसके पीछे जो कंसेप्ट है, ठीक है, वो क्या है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा था कि हम सभी इंसान के जीवन में दुख कभी ना कभी होता है। बिना दुख के कोई लाइफ नहीं हो सकती है। ठीक है, तो आप पहला डाउट ये निकाल दीजिए कि हर मतलब दुनिया में कोई ना कोई एक इंसान ऐसा होगा जिसके जीवन में हमेशा सुखी सुख होगा। ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी, बिकॉज दैट इज नॉट द रूल ऑफ लाइफ। आपकी लाइफ है तो लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके का दुख जरूर होगा। तो अब उन्होंने रीज़न भी बताया कि आखिर जो हमारी सोरोनेस होती है, यानी हमारे जो दुख होते हैं, उनका कारण क्या होता है। तो कारण दो बताए, दो मेन रीज़न बताए। एक होती है डिज़ायर, जिसे इच्छा कहते हैं। एक होती है एक्सपेक्टेशन, जिसे अपेक्षा कहते हैं। ठीक है, हमारी अपेक्षाएं, दूसरों से अपेक्षाएं कितनी है, हमारी दूसरों के प्रति इच्छा कितनी है, हमारी खुद की इच्छा कितनी है। यही दो रीज़न होते हैं जिनके कारण हमें दुख होता है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनमें से कितने चीज़ों में सच्चाई है और इन दोनों में से कौन सा वर्ड ज़्यादा आपके लिए मुश्किलें पैदा करता है। अगर हम बात करें डिज़ायर की, तो वहीं पर एक ब्रिटिश फिलोसफर हुए, ब्रिटिश पोइट हुए, जिनका नाम था जॉन किट्स। ठीक है, ब्रिटिश पोइट थे, बहुत ही फेमस पोइट हुए जॉन किट्स। आपने अपनी सीबीएसई की 11th या 12th की बुक में उनकी कई सारी पोएम्स भी पढ़ी होंगे। तो उन्होंने, वो कहते हैं अपनी एक पोयम में कि डिज़ायर, जो डिज़ायर होती है वो इंसान की लाइफ का एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता है। यानी जब तक आपके जीवन में इच्छा नहीं होती तब तक आप जीवन को सही ढंग से जी नहीं सकते। ठीक, एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ मैं आपको, जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि इच्छा का जीवन में क्या रोल होता है। उसके बाद में मैं आपको लिंक करूंगा आपके जो भी रीजंस होते हैं दुखों के, उनसे। ठीक है, ध्यान से समझना। एक इंसान होता है, एक इंसान होता है, और मतलब वो किसान होता है, फार्मिंग करता है, उसका प्रोफेशन होता है फार्मिंग करना। और एक बार उसको फार्मिंग में लॉस हो जाता है। ठीक है, फार्मिंग में बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, उसने किसी से उधार लिया होता है। तो वो डिसाइड करता है कि अब वो सुसाइड करेगा। ठीक है, सुसाइड करने के लिए वो जाता है, ट्रेन की पटरी के आगे जाता है। और ट्रेन की पटरी के आगे जैसे ही पहुंचता है, वो ट्रेन का वेट कर रहा होता है, अचानक से पीछे से आवाज़ आती है किसी की, और वो कहता है कि तुम ट्रेन की पटरी से उतर आओ, क्योंकि जो तुम्हारे घर पे वो इंसान आया था जिसने तुम्हें कर्ज दिया था, और वो कह रहा था कि तुम्हें कर्ज लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब वो, जो किसान होता है, वो इस बात को सुनता है तो वो पटरी से उतर आता है। वो कहता है कि अब तो कर्ज तो उतर गया, तो क्यों ना लाइफ को थोड़ी और जी ली जाए। ठीक है, अब तो कोई किसी तरीके की मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो वो दोबारा से अपने जो भी काम धंधा होता है वो स्टार्ट करता है, और दोबारा से किसी से पैसे ले लेता है। और दोबारा जब किसी से पैसे ले लेता है, काम दोबारा स्टार्ट करता है, अपना चलाता है। उसके बाद में दोबारा उसको लॉस हो जाता है। जब दोबारा लॉस हो जाता है, सब कुछ चीज़ें खो चुका होता है, सब कुछ चीज़ें हार चुका होता है, देन ही अगेन डिसाइडेड टू कमिट द सुसाइड। दोबारा डिसाइड करता है कि अब मैं सुसाइड करूंगा, आत्महत्या करूंगा। फिर चला जाता है उसे ट्रेन के पास में। और फिर उसके बाद में एक पर्सन होता है, जो सेम इंसिडेंट, सेम तरीके का इंसिडेंट दोबारा होता है। एक पर्सन आता है, उसको रोक लेता है, पटरी से उतार लेता है, उसको कहता है कि जिससे तुमने कर्ज लिया था उसने किसी वजह से तुम्हारा कर्ज माफ कर दिया। वो दोबारा से चाहता है कि अब मैं दोबारा जीऊँ। तो आप समझ रहे हैं कि इस स्टोरी से हमें यह पता चलता है कि जब तक हमें डिजायर है, यानी जब तक हम अपनी इच्छा को पूरा कर सकते हैं, जहां पर इच्छा खत्म हो जाती है वहां पर जीने का रीजन भी खत्म हो जाता है। जब तक इच्छा है तब तक आप जीते रहते हैं। और महात्मा बुद्ध ये कहते हैं कि इच्छा आपके दुखों का कारण है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जब तक लाइफ है तब तक इच्छाएं हैं, डिजायर है, और जब तक डिजायर है तब तक आपकी लाइफ में दुख रहता है। ठीक है, तो दुखी होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा दुखी भी ना हो आप। ये थोड़ी एक समस्या, प्रॉब्लम क्रिएट जो होती है वो कर देती है। अब दूसरे पॉइंट पे फोकस करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो रहा डिज़ायर। डिज़ायर क्या होगा कि डिज़ायर जरूरी है, उसको तो आप इग्नोर ही नहीं कर सकते। लेकिन एक दूसरी चीज़ है जो होती है एक्सपेक्टेशन, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेशन आप इसको
इग्नोर कर सकते हो। और जो मेन रीज़न होता है ना दुख का, वो मेनली यही होता है, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा आपको कंट्रोल करता है, ठीक है, ज़्यादा आपको डिस्टर्ब करता है। एक फिलोसफर रहे इंडिया में, बहुत ही महान फिलोसफर हुए, ओशो, जो रजनीश के नाम से जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश में जन्म हुआ और इंडिया के, भारत के बहुत बड़े फिलोसफर रहे। उन्होंने अपने एक प्रवचन में कहा था कि इंसान के लिए सबसे खतरनाक स्थिति वो होती है जब इंसान का दिमाग किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। यानी बॉडी तो आपकी है, आत्मा आपकी है, मन आपका है, लेकिन उसको कंट्रोल, दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय एनी अदर पर्सन। जब सामने वाला दूसरा इंसान आपके अपने आप को, मतलब आपको कंट्रोल करने लगे। और वो कंट्रोल करता कैसे? जब आप उससे अपनी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, ठीक है, अपनी अपेक्षाएं उससे रखते हैं। आप मान लीजिए आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम में, ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है, अगर मैं सक्सेस नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। आप ये समझिए कि आपने अगर कुछ नहीं किया तब भी लोग आपको कहेंगे, आप कुछ करते हैं तब भी आपको लोग कहेंगे। तो बेहतर ये हुआ कि आपको कुछ करके तब कोई ना कोई कुछ कहे, ठीक है। इसीलिए आप जो करना चाहते हैं वो अपनी लाइफ में डेफिनेटली कीजिए, ताकि आपको कोई पछतावा ना रहे। अब एक्सपेक्टेशंस क्या होती है? एक्सपेक्टेशन आपकी कैसे होती है कि मान लीजिए आप कोई काम को करते हैं, फिर उसमें होता क्या है कि आप उस काम को कर रहे हैं, आप दूसरों को एक्सपेक्ट करते कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। मान लीजिए कि आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ, आप किसी गेम में गए, आप वहाँ से हार गए। अब आपके मन में डर ये रहता है, आप इस वजह से दुखी हो गए कि जब मैं घर पे लौटूंगा तो आस पड़ोस वाले क्या बोलेंगे, ठीक है, या कोई भी आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है या आपके रिलेशन में हो सकता है, तो वो क्या बोलेंगे। तो सबसे पहली चीज़, आप एक चीज़ ये डिसाइड कर लीजिए, जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, सबसे पहली चीज़ जो आप सोच सकते हैं वो ये सोचिए कि वो पर्सन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। क्या वो आपको खाना देता है? क्या आपको वो बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच है? अगर वो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज है, ठीक है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन चलो जायज़ होती है कि आप उसके कारण दुखी होते हैं या सुखी रहते हैं, तो यहाँ पर आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो जायज़ रहती है। लेकिन जब वो आपके लिए मैटर ही नहीं करता, मान लीजिए कि कोई पड़ोसी है, अब वो आपको खाना तो नहीं दे रहा, आपके लिए मैटर ही नहीं करता, तो आप उसकी वजह से क्यों दुखी होंगे? तो सबसे पहले सवाल अपने आप से यही कीजिए कि जो सामने वाला पर्सन है जिसने आपको वो बात कही है, आपके लिए वो क्या इंपॉर्टेंस रखता है। अगर कोई इंपॉर्टेंस रखता हो तो आप उसकी बात को सोचिए, ठीक है, क्या उसने सही कहा, क्या उसने गलत कहा, उसके बाद में डिसीजन इज योर्स, ठीक है, आखिर में डिसाइड आप ही को करना है। लेकिन अगर आपका दिल ये जवाब देता है कि सामने वाले पर्सन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है मेरे लिए, ठीक है, वो कह रहा है मुझे बुरा लगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि मुझे बुरा लगे, ठीक है, तब वहां पर आपको समझना है कि उस चीज को आपको बिल्कुल नेगेटिविटी वो हटा देनी है। सामने वाला क्या सोचता, मुझे खिलाएगा तो नहीं, अगर मैं गेम में हारा भी, सामने वाला मुझे बोल रहा कोई बात नहीं है, ठीक, क्योंकि वो इंपॉर्टेंस नहीं रखता है आपके लिए। जो आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता होगा वो आपको कभी भी डीमोटिवेट नहीं करेगा, वो आपको उल्टा मोटिवेट करेगा कि कोई बात नहीं, एक बार आप फेल हुए, अगेन दोबारा ट्राई करो, ठीक है। द लाइफ इज वेरी लॉन्ग एंड इट इज ऑल अबाउट द सेकंड चांस। गिव योर सेल्फ द सेकंड चांस एंड यू कैन डेफिनेटली बी सक्सेस इन योर लाइफ इफ यू डिसाइड दैट यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है। व्हाट द पीपल आर सेइंग दैट डजंट मैटर फॉर यू। जो लोग कह रहे हैं वो आपके लिए मैटर नहीं करता। अगर आप ऐसे सोचेंगे और चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, अपने डिज़ायर को पूरा कीजिए, डिज़ायर बनिए पूरा करने के लिए, डिज़ायर को पूरा कीजिए। एक्सपेक्टेशन मत रखिए किसी से। कोई भी चीज़ करने जाते हैं पहले उम्मीद मत रखना कि जीतना ही जीतना, उम्मीद इससे रखो कि मुझे करना ही करना है, ठीक। आप किसी एग्ज़ाम में बैठते हैं, आप ये उम्मीद मत रखो कि क्रैक कर दूंगा। आप एग्ज़ाम में बैठते हैं, आप ये सोचना कि मैं बेस्ट दूंगा, ठीक है, बेस्ट देना आपके हाथ में है, सिलेक्शन होना ना होना वो सब फिर ऊपर वाले के हाथ में। तो जब ये सोच लेंगे तो, और ये चीज़ आप किसी भी चीज़ में, किसी भी सिचुएशन में आप अप्लाई कर सकते हैं और इसका रिजल्ट यू विल डेफिनेटली सी द रिजल्ट ऑफ इट, ठीक है। आई पर्सनली फॉलो इट, so I saw the result, so that is why I am recommending you to do this exercise with your daily routine. And if you see the change in yourself, so don't forget to comment me in the comment box. And if you like this video, so don't forget to subscribe the channel and press the bell icon and share as many people as it can be possible for you. So thank you very much for watching this video.